हाई यूट्यूब चैनल बीपी टू कंप्यूटर में आप लोग का स्वागत है। आज आप हम लोगों को टैली के 1.2 चैप्टर अटेंड करेंगे। चलते हैं हम टैली पे। हम टैली प्राइम खोलते हैं। थोड़ा वेट करिए। कंटिन्यू इन द एजुकेशन मोड पे चलते हैं। अब हम कंपनी में चलते हैं और द क्रिएट कंपनी ओपन करते हैं। ये आपको आ रहा है कि कंपनी नेम। अब चलते हैं पीडीएफ फाइल पे। ठीक है, हम अपने पीडीएफ फाइल पे चलते हैं। Open the company which you have the created in the last chapter. Now form the below maintenance trial balance, create the required ledger. कह रहा है कि एक क्रिएट द इन लास्ट चैप्टर का एक क्रिएट कंपनी करना है, जो अभी हम लास्ट नहीं, फर्स्ट चैप्टर है मेरा। ठीक है। आफ्टर क्रिएटिंग टू लेजर, क्रिएटिंग रिसेट फॉर द लेजर फ्रॉम मल्टीपल लेजर, क्रिएट द विंडो। ये हमारा जो क्वेश्चन है ये टैली ERP 9 का है। ठीक है, टैली ERP 9 में हमारा मल्टी लेजर था, लेकिन उसे अब प्राइम में हटाकर इसको सिंगल ही लेजर में करना है, क्योंकि जो टैली प्राइम आया है उसमें से मल्टीपल लेजर हटा दिया है। ठीक है, वो हमको टैली ERP 9 में मल्टीपल दोनों लेजर, सिंगल लेजर और मल्टीपल लेजर दोनों लेजर था, तो वो वही कह रहा है। ये टैली ERP 9 का क्वेश्चन है। आफ्टर द क्रिएटिंग टू लेजर में दो लेजर था, सिंगल लेजर और मल्टी लेजर दो लेजर था, तो कह रहा है कि रीसेट ऑफ द लेजर फ्रॉम द मल्टी लेजर क्रिएशन द विंडो। कह रहा है कि मल्टी लेजर को क्रिएट करना है हमको, तो मल्टी लेजर तो है नहीं टैली ERP 9 में, तो हम सिंगल ही लेजर में करेंगे इसे। अब हम चलते हैं, पार्टिकुलर है और फॉर द 31/3/2016 का हमारा कंपनी है, तो 31 मार्च। तो जो फाइनेंशियल ईयर होता है मार्च में ही होता है और लास्ट में होता है 31, तो 31 न करके हम 1/4/2016 का कंपनी में फाइनेंशियल ईयर अटेंड करेंगे कंपनी में। ठीक है, तो ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है, एक तरफ डेबिट है एक तरफ क्रेडिट है। ये हमारा पार्टिकुलर है। हम चलते हैं टैली प्राइम पे। यहाँ पर कंपनी बनाते हैं अपना। ठीक है, ठीक है, इंटर। अब यहाँ पर करेंगे, एड्रेस डालेंगे। मान लो हमारा बिहार है, इंटर। स्टेट हम अपना बिहार ही डालेंगे। आपकी जहाँ की कंपनी वहाँ की स्टेट डालिए। ठीक है, हमारा पिन कोड है 821110। ठीक है, सॉरी 821110। इंटर। आपको टेलीफोन नंबर डाला हो डालिए, मोबाइल नंबर डालिए, फैक्स, ईमेल, वेबसाइट इंटर करते हुए अब यहाँ पे आना हमको फाइनेंशियल ईयर। हम चलते हैं PDF फाइल में, पहले देखते हैं फाइनेंशियल ईयर कितना है मेरा। ठीक है, 31/3/2016। तो हम क्या करेंगे, टैली में हमारा फाइनेंशियल ईयर होगा 1/4/2016। ठीक है, यहाँ पे 1/4 यहाँ पर कर देंगे हम 16। इंटर। बुक द बिगिनिंग फॉर्म, ये भी 16 ही होगा। यहाँ पे छेड़छाड़ आपको नहीं करना है, आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो और यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाता है। ठीक है, आप कहेंगे कि 16 और 17। ठीक है, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होगा 16 और 17 होगा,
तो जब हम अपना क्रिएट अकाउंट बना लेंगे, कंपनी एक बना लेंगे, तो आप देखेंगे तो हमारे टैली के डिस्प्ले पे 16 और 17 शो करता है। ठीक है, अब यहाँ पे कंट्रोल ए करेंगे और इसे सेव कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ही रहना देना। आप जब करेंगे तो यहाँ पे नो देगा, नो देगा, तो आप बैक करना, बैक स्पेस करना और यहाँ पे यस कर देना। ठीक है, दोनों को यस करना है। ठीक है, यस, और कंट्रोल ए दबाकर इसे सेव कर देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा ये जो है करेंट 16 और 17। ठीक है, ये हमारी कंपनी रेडी होगी 16-17। अब चलते हैं हम पीडीएफ फाइल पे। शेयर कैपिटल किस में जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, शेयर कैपिटल। चलते हैं, क्रिएट करते हैं, लेजर में चलते हैं, शेयर कैपिटल। किस में जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। इंटर 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 करते हुए आएंगे, यहाँ पे आएंगे ओपनिंग बैलेंस कितना है? 3,22,000, 3,22,000। ठीक है, इंटर, सेव करेंगे हम इसे। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन अटेंड करते हैं। जर्नल रिसीव कितने में जाएगा? रिसीव एंड सरप्लस में जाएगा। ठीक है, कितना है इसका? 80,000। ठीक है, अब हम कहते हैं विचुअल, माने कि विचुअल में ये जाएगा फिक्स सेट। ठीक है, कितना है इसका अमाउंट? 90,500। ठीक है, 90,500 सेव करते हैं। ठीक है, अब मशीनरी है, ये भी हमारा जाएगा फिक्स सेट में। कितना है? 1,12,000। कैश को छोड़ देना है, कैश का लेजर ऑटोमेटिक बना रहता है। अब हम चलते हैं पेटी कैश में। ये जाएगा आपका कैश इन हैंड में। ठीक है, इंटर करेंगे, कितना है इसका? 1,000। लोन फॉर नील, ये जाएगा अनसिक्योर लोन में। ठीक है, अगर कोई लोन फॉर अनिल, कोई यहाँ पे आपका
नाम रहे तो ये अनसिक्योर में जाएगा। याद रखिएगा कि लोन फॉर्म अनिल, अगर यहाँ पे कोई अनिल हो, श्याम हो, अजीत हो, अमित हो, कोई भी हो, तो ये आपका जाएगा अनसिक्योर्ड लोन में। ठीक है। यहीं पे लोन फॉर HDFC बैंक रहेगा, कोई बैंक रहेगा, चाहे OBI, BOI हो, चाहे SBI हो, चाहे PNB हो, कोई भी हो। अगर लोन फॉर PNB हो तो सिक्योर्ड लोन में जाएगा। ठीक है। अब सिर्फ HDFC हो तो ये बैंक अकाउंट में जाएगा। ठीक है। तो हम करते हैं लोन फॉर अनिल। कितना है? 16,500। उसके बाद लोन फॉर HDFC, ये किस में जाएगा? सिक्योर लोन में। इंटर 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 इंटर, GST है नहीं, इंटर, अभी तुम लेजर बना रहे हैं। ठीक है। 1,15,000, 1,15,000। ठीक है। इंटर इंटर, यस। अब हम चलते हैं फर्नीचर। फर्नीचर है फिक्स एसेट। ठीक है। लेजर बनाते हैं फर्नीचर का। फर्नीचर ये हमारा जाएगा फिक्स एसेट है। इंटर 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 करते हुए नीचे आएंगे और कितना है हमारा, चलते हैं PDF फाइल पे। 1,10,000, 1,10,000, इंटर, यस। ठीक है। अब चलते हैं PDF फाइल पे। कॉरपोरेशन बैंक। ठीक है। ये किस में जाएगा? बैंक अकाउंट्स में जाएगा। ठीक है। चलते हैं टैली प्राइम पे। ठीक है। इंटर इंटर, ये जाएगा बैंक अकाउंट में। ठीक है। इंटर। अब करें अकाउंट्स नंबर, तो अकाउंट्स नंबर इसमें दिया है, देख लेते हैं। अकाउंट्स नंबर ये है। ठीक है। डाल देते हैं अकाउंट्स नंबर। ठीक है। इंटर। IFSC कोड नहीं है मेरे पास तो इंटर करते जाते हैं हम। ठीक है। इंटर 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 इंटर, यहाँ पे इसका कितना है? 2,40,000। ठीक है। 2,40,000 डालेंगे। 2,40,000। ठीक है। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रॉनिक बिल। ठीक है। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रॉनिक बिल का हम लेजर बनाते हैं। ठीक है।
इलेक्ट्रॉनिक में ये किस में जाएगा, ये जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसमें नहीं दिया आउटस्टैंडिंग तो हम एक नया लेयर बनाएंगे इसके अंदर, अल्ट सी दबाएंगे, ठीक है। यहाँ पर करेंगे हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। करते हैं, इंटर इंटर। ये किस में जाएगा आपका, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जाएगा करेंट लायबिलिटी में, ठीक है। इसको हम इंटर करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं करना है हमको, ठीक है। और यस, ठीक है। इंटर 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 करते हुए नीचे आएंगे हम। इसका ओपनिंग बैलेंस कितना है, इसका ओपनिंग बैलेंस है 20,600, ठीक है। प्रीपेड रेंट ये जाएगा करेंट एसेट, ठीक है। प्रीपेड रेंट एक इसका कितना ओपनिंग बैलेंस, प्रीपेड रेंट का 3500, 3500, ठीक है। इंटर। अब हम चलते हैं इन्वेस्टमेंट एट IDBI, ये किस में जाएगा, इन्वेस्टमेंट में कितना है 7800, ये किस में जाएगा इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कितना था ओपनिंग बैलेंस, इसका था 7800, चलते हैं PDF फाइल पे। ड्राइंग ये आपका जाएगा कैपिटल में, ठीक है। ड्राइंग कैपिटल में जाएगा। चलते हैं टैली पे, कितना था इसका अमाउंट ड्राइंग का, 12,000, ठीक है। फिर हम चलते हैं PDF फाइल पे, कंप्यूटर ये जगह फिक्स एसेट है, कितना है 25,200, ठीक है। चलते हैं, सॉरी कुछ बैक चलते हैं, अल्टर पे चलते हैं, यहाँ पे लेजर पे चलते हैं, कंप्यूटर वाला में हम अमाउंट नहीं डाले थे, अमाउंट डाल देते हैं, ठीक है। कितना था
25,200। फिर बैक चलते हैं, क्रिएट अकाउंट पे चलते हैं, अब हम PDF पर चलते हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, इसका लेजर नहीं बनता है, इसका बना रहता है। ठीक है, अब हम चलते हैं, देखते हैं, हमारा कैश का नहीं लेजर बना है और प्रॉफिट एंड लॉस का। तो हम चलते हैं टैली प्राइम पे, ESC से पीछे बैक चलते हैं, चलते हैं अल्टर पे, यहाँ पे चलते हैं लेजर में और यहाँ पे कैश देखते हैं। ठीक है, कैश, इंटर इंटर इंटर, कैश कितना है इसका, 16,200, इंटर इंटर, सेव। एक हमारा था प्रॉफिट एंड लॉस, 64,100, प्रॉफिट एंड लॉस है आपका, यहाँ पे है प्रॉफिट एंड लॉस, 64। ठीक है, इंटर, हमारा लेजर कंप्लीट हुआ। अब आते हैं PDF फाइल पे, पढ़ते हैं, न्यू क्रिएट द अनदर लेजर अस प्रोविजनल फॉर डिप्रिसिएशन विथ ओपनिंग बैलेंस 9500, 9,500। ठीक है, तो कह रहा है कि न्यू क्रिएट अनदर लेजर बनाना है जिनका बनाना है प्रोविजन ऑफ डिप्रिसिएशन का। ठीक है, तो हम चलते हैं लेजर में, एक क्रिएटर पे चलते हैं, लेजर पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमको बनाना है प्रोविजनल फॉर ठीक है, ये आपका जाएगा प्रोविजनल में, क्योंकि प्रोविजन एक करंट लायबिलिटी ही होता है। ठीक है, इंटर इंटर, यहाँ पे हमको डालना था 9,500। ठीक है, यहाँ पे डालेंगे 9,500, इंटर इंटर। ठीक है, बैक चलते हैं, अब क्या कह रहा है, चेंज द लेजर मशीनरी अस प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर अस फर्नीचर एंड फिक्सर। कह रहा है कि जो आप लेजर बनाए थे मशीनरी का और फर्नीचर का, इनको चेंज करके प्लांट एंड मशीनरी करना है और फर्नीचर का फर्नीचर एंड फिक्सर करना है। ठीक है, तो चलते हैं, अब टैली पे अल्टर में आते हैं, लेजर में आते हैं और यहाँ पे फर्नीचर पे आते हैं और यहाँ पे हमको करना है फर्नीचर का फर्नीचर एंड फिक्सचर। ठीक है, फर्नीचर बना है ऑटोमेटिक एंड ठीक है, चेंज हो गया हमारा। ठीक है, यहाँ से कंट्रोल, अब एक था मशीनरी को प्लांट एंड मशीनरी करना है। ठीक है, मशीनरी को प्लांट एंड मशीनरी करना है।
ठीक है, इंटर 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 इंटर, इसको कर देंगे हम सेव। चेंज हो गया। अब हम चलते हैं, कह रहा है कि न्यू डिलीट द लेजर प्रोविजन ऑफ डिप्रिसिएशन। जो हम ये जो न्यू क्रिएट अनदर द लेजर प्रोविजन ऑफ डिप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस 9500 डाले थे, इसको कह रहा है डिलीट करने के लिए। ठीक है, न्यू नाउ डिलीट द लेजर प्रोविजन ऑफ डिप्रिसिएशन को डिलीट करना है। चलते हैं हम अल्टर पे चलते हैं, यहाँ पर लेजर पे आते हैं और यहाँ पे हमारा सबसे नीचे प्रोविजनल फॉर डिप्रिसिएशन है, इसको ओके करते हैं और अल्ट डी करके इसको यस कर देते हैं। ठीक है, हमारा प्रोविजनल और डिप्रिसिएशन अकाउंट डिलीट हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं पीडीएफ फाइल पे। कह रहा है बाय यूजिंग मल्टीपल लेजर अल्टरनेट चेंज द ओपनिंग बैलेंस प्लांट ऑफ मशीनरी 1,11,000 एंड इन्वेस्टमेंट एट 8,800। ठीक है, ये प्लांट और मशीनरी का जो बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस है, उसको चेंज करना है। ठीक है, एंड और इन्वेस्टमेंट का भी। तो कह रहा मल्टीपल लेजर से करना है, तो हमारे पास तो मल्टीपल टैली प्राइम मल्टीपल लेजर आता ही नहीं है, सिंगल लेजर है। तो हम चलते हैं टैली प्राइम पे, अल्टर में आते हैं, लेजर पे आते हैं और हमारा यहाँ पे है मशीनरी का, प्लांट एंड मशीनरी। इंटर इंटर करते हुए नीचे आते हैं हम, यहाँ पे करना है हमको 1,11,000। इंटर सेव करेंगे। एक था हमारा इन्वेस्टमेंट, कौन था, एक इन्वेस्टमेंट 8800। ठीक है, इंटर 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 करते हुए नीचे आएंगे और यहाँ पे करना है हमको 8800, यस कर देंगे। ठीक है, बैक चलते हैं, पीडीएफ फाइल पे आते हैं, चेक द ट्रायल बैलेंस एंड बैलेंस शीट। अब कह रहा है कि चेक करिए अपन ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट को। हम चलते हैं बैलेंस शीट पे। ठीक है, चेक करते हैं, ठीक है, हमारा मैच कर गया। और हम चलते हैं और ट्रायल बैलेंस पे, ट्रायल बैलेंस देखिए, ग्रैंड टोटल 36,200, दोनों का मैच कर गया। बैलेंस शीट पर चलते हैं, देखिए 6,30,200, दोनों का मैच कर गया। ठीक है, बैक चलते हैं, कह रहा है कि द टैग बैकअप ऑफ योर कंपनी इन डी योर नेम यूज द स्टूडेंट कोड। कह रहा है एक बैकअप कंपनी लीजिए जिसका एक न्यू फाइल हो जो स्टूडेंट कोड का होगा। तो हम चलते हैं, यहाँ पे एक हम फाइल बनाते हैं, यहाँ पर डालते हैं, मान लो कि टैली 1.2। ठीक है, सॉरी पहले से बना हुआ है। यहाँ पर करते हैं, मान लो V033, सॉरी मान लो टैली ही करते हैं। ठीक है,
इसको ओपन करते हैं, यहाँ पे इसको करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, चलते हैं टैली पे। टैली पे चलने के बाद हमको चलना है कंपनी पे। कंपनी पे चलने के बाद डाटा पे चलना है हमको, ठीक है। यहाँ पे बैकअप पे जाना है, बैकअप पर जाने के बाद यहाँ पे हमको अपना डाल देना है, कंट्रोल अल्ट भी करना है उसमें, जो हम कॉपी किए हैं फाइल को, और इंटर करना है, ठीक है। फिर इसको फिर डालना है, ठीक है। और हमारा जो चैप्टर 1.2 है इसको सेलेक्ट करना है और एंड ऑफ लिस्ट करना है और यस कर देना है। बैकअप हमारा आ गया। अब इसे हम जी फाइल में करें, सेंड टू द, यहाँ पे जी फाइल है, हमारा जी फाइल में आ गया। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और बेल घंटी को दबाना ना भूलें।